नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। आइंदा 4 हफ्ते अहमियत के हामिल, अवाम मोहतात रहें। 85% कोरोना वायरस से मुतासर अफराद को हॉस्पिटल में इलाज की जरूरत नहीं, डायरेक्टर हेल्थ का मशवरा। रियासत में मंगल के मुकाबले 2000 केसेस में कमी, 56 अमवात। अठारह साल से ज्यादा उम्र के अफराद की टीकांदाजी के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज। रियासत में प्रोग्राम पर गैर यकीनी सूरत हाल। शौहर और ससुराली रिश्तेदारों की मुबैना हरासानी से तंग आकर खातून की खुदकुशी। घट के सर में बाइक सवार हादसे में हलाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना महकमे सेहत के डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि 85% कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद को हॉस्पिटल में इलाज की जरूरत नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि घर में रहकर इसका इलाज हो सकता है। अवाम खौफ की आलम में टेस्ट और इलाज को लेकर खौफजदा हो रहे हैं। श्रीनिवास ने कहा कि सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द, सांस की तकलीफ होने और दीगर अलामतें जाहिर होने पर ही टेस्ट करवाएं। उन्होंने कहा कि सेहतमंद लोग टेस्ट के लिए आकर वायरस का शिकार हो रहे हैं। कोरोना वायरस की अलामतें जाहिर होने पर ही टेस्ट करवाएं। श्रीनिवास ने कहा कि तेलंगाना में सेहतमंद होने वाले अफराद की तादाद 95% है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो जिस तरह एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं उसी को बरकरार रखें। आइंदा 4 हफ्ते इसी तरह अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे तो हालात काफी बेहतर हो जाएंगे। दीगर रियासतों के मुकाबले तेलंगाना की सूरत हाल काफी बेहतर है। तेलंगाना में 50,000 बेड्स दस्तयाब हैं, जिनमें 18,000 ऑक्सीजन सिलेंडर से मरबूत हैं। 10,000 ICU बेड्स हैं। श्रीनिवास राव ने कहा कि अब तक 45 लाख टीके दिए गए हैं। जुमेरात से 18 साल मुकम्मल करने वाले अफराद अपने नाम कोविन वेबसाइट पर लोड करें, उसके बाद स्लॉट दिया जाएगा। उनका कहना था कि 45 साल मुकम्मल करने वालों का प्रोग्राम बराबर जारी रहेगा। 18 साल वालों के टीका प्रोग्राम के बारे में वजीर आला के जायजा इजलास के बाद फैसला लिया जाएगा। श्रीनिवास राव ने खानगी हॉस्पिटल्स के खिलाफ काफी शिकायत का जिक्र किया और कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खानगी हॉस्पिटल्स के खिलाफ अगर कोई शिकायत हो तो वो इस नंबर पर अपनी शिकायत कर सकते हैं। ये नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9154170960। नंबर एक बार फिर बता दें, 9154170960। इस दौरान इत्तला मिली है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की टीकांदाजी के लिए पहले दिन गैर मामूली रजिस्ट्रेशन हुए हैं। कोविन वेबसाइट में रुकावट की भी इत्तलात मिली हैं। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పరిస్థితులు కొంత కుదుటపడుతున్నాయని చెప్పి మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇలాంటి పరిస్థితులే మనం 1 or 2 డేస్ నుంచి మన దేశంలో ఎస్పెషల్లీ మహారాష్ట్ర,
ఢిల్లీ ఇలాంటి రాష్ట్రాల్లో కొంచెం పరిస్థితులు మనం చూస్తుంటే వారం రోజులు కేసుల సంఖ్యలో తీవ్ర పెరుగుదల మనకు కనిపించట్లేదు. అంటే ఒక స్థిరత్వం వచ్చిందని చెప్పి మనం చెప్పుకోవచ్చు. అలాంటి పరిస్థితులే మనం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా చూస్తున్నాం. డెఫినెట్గా ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఏదైతే ఈ కరోనా కట్టడి కోసం వివిధ రకాల డిపార్ట్మెంట్ సహకారంతో చేపట్టిందో వాటి ఫలితాలు కొంచెం కనిపిస్తున్నాయి. అలాగనే ప్రజలు రిలీజియస్గా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఎప్పటికప్పుడు ఇస్తున్న సలహాలు సూచనలు ఇవన్నీ కూడా గ్రహించి వాళ్ళు నిజంగా ఆచరిస్తున్నారు. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు ఇలాంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో స్పందించి ప్రభుత్వానికి సహకారం అందించడం, వాళ్ళ బాధ్యత నిర్వర్తించడం ముఖ్యంగా ఏదైతే ఈ కోవిడ్-19 నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఏదైతే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ప్రజలందరూ కూడా మెజారిటీ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం. బయటికి వెళ్తే మోర్ దెన్ 90% మందికి పైగా మాస్క్ ధరిస్తున్నారు, భౌతిక దూరం పాటిస్తున్నారు, చేతుల్ని శుభ్రం చేసుకుంటూ ఉన్నారు, అన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. చాలామంది వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద ఫంక్షన్స్ అనుకోండి, మ్యారేజెస్ అనుకోండి, ఫ్యూనరల్స్ అనుకోండి, ఇవన్నిట్లో కూడా చాలా తక్కువ మంది పార్టిసిపేట్ చేయటం, అలాగని ఇతర ఉత్సవాలు ఏవైతున్నాయో అవి ఆల్మోస్ట్ పోస్ట్పోన్ చేసుకోవటం, క్యాన్సిల్ చేసుకోవటం చూస్తూ ఉన్నాం. నిజంగా ఎందుకంటే ఈ విపత్తు 100 సంవత్సరాలకు ఒకసారి మనం చూస్తూ ఉంటాం. సో దీనివల్ల మీరు ఇలా టెస్టులకు వెళ్ళటం వల్ల టెస్ట్ కిట్స్ లేకపోవటం, లేకపోతే హాస్పిటల్స్ అవసరం లేకపోయినా కానీ హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళటం ద్వారా హాస్పిటల్ బెడ్స్ లేవని చెప్పేసి ఒక కృత్రిమ కొరత మనం సృష్టించుకోవటం, అలాగనే ఆక్సిజన్ అనుకోండి, రెమ్డెసివిర్ అనుకోండి, ఆల్రెడీ నిన్న మా హానరబుల్ హెల్త్ మినిస్టర్ గారు కూడా క్లియర్గా అన్ని డీటెయిల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో వీటన్నిటికి సంబంధించి కూడా మనకి మనమే కృత్రిమ కొరత ఒకటి సృష్టించుకుంటున్నాం. అలాంటి పరిస్థితులు తెచ్చుకోవద్దు. ఎందుకంటే వేరే రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే డెఫినెట్గా తెలంగాణ రాష్ట్రం చాలా మెరుగైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నది. ఈరోజు బెడ్స్ పరంగా అనుకోండి, టెస్టుల పరంగా అనుకోండి, ఆక్సిజన్ పరంగా అనుకోండి, ఇతరత్ర ప్రాణాధార మందులు ఏవైతున్నాయో వీటన్నిటి పరంగా కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందు నుంచి కూడా అన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకున్నది. ఇప్పుడు కూడా ఈ జాగ్రత్తని కంటిన్యూ చేస్తున్నది. ఈరోజు హానరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు పాజిటివ్ అయ్యింది కూడా ప్రతి గంటకు ఒకసారి మా చీఫ్ సెక్రటరీ గారితోని మాతోని నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారు. వారు అమూల్యమైన సలహాలు సూచనలు ఇస్తున్నారు. మా హెల్త్ మినిస్టర్ గారు కూడా ఇది 24/7 దీనికి సంబంధించిన అన్ని కూడా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. చీఫ్ సెక్రటరీ గారు హై లెవెల్లో అన్ని ఈ వివిధ రకాల డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నిటికీ కూడా ఆక్సిజన్ అనుకోండి, ఇంజెక్షన్స్ అనుకోండి, హాస్పిటల్ బెడ్స్ అనుకోండి, ఈ అన్ని రకాలకు సంబంధించి సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ అందరినీ కూడా కమిటీస్ రూపంలో వేసేసి వాళ్ళందరూ కూడా నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు. दूसरी तरफ रियासत में 18 साल मुकम्मल करने वाले अफराद को टीका देने का प्रोग्राम गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार दिखाई दे रहा है। 1 मई से टीके दिए जाने हैं, लेकिन अब तक टीकों की सरबराही का शेड्यूल जारी नहीं हुआ। तेलंगाना में 18 से 44 साल वालों की तादाद 1,80,00,000 है और 2 टीकों के हिसाब से ये 3,80,00,000 हो जाएगी। 45 साल वालों को टीका देने के दौरान ही टीके का स्टॉक बराबर न मिलने पर टीका देने के अमल को रोक दिया गया था। टीके के स्टॉक के बगैर ये काम मुश्किल है। 18 साल उम्र वालों को रियासती हुकूमत को टीका खरीद कर देना है और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को कायम करने मौजूदा टीका प्रोग्राम के लिए 1,200 मराकिज काम कर रहे हैं। इसमें मजीद 1,500 मराकिज का इजाफा करने की जरूरत है। इस सिलसिले में हुकूमत और टीका तैयार करने वाली कंपनी के दरमियान टीका फराहमी को लेकर बातचीत जारी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला इस सिलसिले में 2 दिन के अंदर जायजा इजलास लेते हुए कतई फैसला लेंगे। इस दौरान इत्तला मिली है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने रियासतों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत में 25% की कमी कर दी है। तेलंगाना में मंगल के मुकाबले चारशंबे को कोविड के केसेस में कमी देखी गई। रियासत में चारशंबे को 8,061 नए केसेस दर्ज किए गए और 56 अमवात की तस्दीक की गई। इस तरह से मंगल के मुकाबले तकरीबन 2,000 केसेस कम हुए हैं। अब जुमला अमवात 2,150 तक पहुंच गई। जुमला कोविड केसेस की तादाद 4,19,966 बताई गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 3,45,683 हुई है। चारशंबे की सुबह 5,093 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया। एक्टिव केसेस 72,133 बताए गए। जिलेवारी सतह पर हैदराबाद में 1,508, कामारेड्डी में 202, मंचिरियाल में 171, मलकाजगिरी में 673, आदिलाबाद 125,
कोत्तागुड़म 82, जगतियाल 252, जंगांव 88, गदवाल 82, करीमनगर 275, खम्मम 277, आसिफाबाद 79, महबूबनगर 328, भोपालापल्ली 68, मेदक 127, मुलुगु 47, नागर कर्नूल 188, नलगुंडा 311, नारायणपेट 40, महबूबाबाद 97, निर्मल 109, निजामाबाद 291, पेद्दापल्ली 145, सिरसिल्ला 142, रंगारेड्डी 514, सिद्दीपेट 253, संगारेड्डी 373, सूर्यापेट 185, विकाराबाद 276, वनपर्ती 146, वरंगल अर्बन 203, वरंगल रूरल 191 और भुंगिरी में 213 केसेस दर्ज हुए हैं। इस दौरान सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर गैर आबाई मजदूरों का तांता देखा गया। आबाई रियासतों को जाने के लिए मजदूर स्टेशन पर ही कयाम किए हुए हैं। ट्रेनों का इंतजार करते हुए मुख्तलिफ रियासतों जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के ये मजदूर स्टेशन पर ही रात गुजारने पर मजबूर हैं। सैकड़ों की तादाद में मजदूरों के जमा होने से पुलिस को भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। बाज़ औक़ात पुलिस को उन्हें वहां से हटाना पड़ रहा है। मजदूरों का कहना है कि मुमकिना तौर पर लॉकडाउन लग सकता है, इसलिए वो वापस अपनी रियासत जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो यहां पर रह जाएंगे तो फिर उनका खाना पीना मुश्किल हो जाएगा। तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय ने कहा कि कोविड से रियासत में होने वाली अमवात के लिए टीआरएस हुकूमत जिम्मेदार है। मीडिया से बात करते हुए संजय ने कहा कि हुकूमत कोरोना वायरस से होने वाली अमवात की तादाद गलत बता रही है। कोविड की सूरत हाल पर वजीर आला ने अब तक जायजा इजलास मुनक्किद नहीं किया, जो इंतहाई अफसोस की बात है। संजय ने कहा कि वजीर आला और वज़रा टीके क्यों नहीं ले रहे हैं, इसकी वजाहत करें। बी संजय ने कहा कि कोविड को फौरी आरोग्यश्री में शामिल किया जाए। इन मुश्किल हालात में अवाम को भरोसा दिलाने में नाकाम वज़ीर आला का होना ना होना दोनों बराबर है। अपनी खामियों को छुपाने के लिए मरकज को निशाना बनाया जा रहा है। सियासी फायदे की खातिर आयुष्मान भारत स्कीम पर तेलंगाना में अमल नहीं किया जा रहा। नरेंद्र मोदी मुसलसल कोविड की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। रियासत को दरकार ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स मरकजी हुकूमत फराहम कर रही है। संजय ने कहा कि कोरोना वायरस फैलने की असल वजह इंतखाबात हैं। सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के सदरनशीन श्रीनिवास रेड्डी ने वजीर सेहत इत्तला राजेंद्र से नुमाइंदगी की है कि सिविल सप्लाईज के मुलाजमीन और राशन डीलर्स को फ्रंट लाइन वर्कर्स का दर्जा दिया जाए। वजीर सेहत से मुलाकात के दौरान उनका कहना था कि गुज़िश्ता साल लॉकडाउन और कोरोना वायरस जैसे हालात में खिदमात अंजाम देने वाले अमले और राशन डीलर्स को फ्रंटलाइन वॉरियर कबूल करते हुए उन्हें टीका देने का प्रोग्राम मुरतब किया जाए। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज़ की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादी ने रिंद बाजार और दबीरपुरा डिवीजन के अलावा दूसरे इलाकों में रमजान की टैक्स तकसीम किए। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स वासिउद्दीन और अलमदार वालाजाही के अलावा पार्टी के सुदूर मोतमदीन भी मौजूद थे। मुस्तकीन की बड़ी तादाद ने इस्तेफादा किया। कॉरपोरेटर मगलपुरा नसरीन सुल्ताना भी अपने डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में रमजान के गिफ्ट पैक्स तकसीम किए।
रियासती हुकूमत की तरफ से इस साल भी गरीब और मुस्तकीन में रमजान गिफ्ट पैक्स तकसीम किए जा रहे हैं। आजमपुरा डिवीजन के नुमाइंदा कॉरपोरेटर एसएम अबरार ने कटलगुड़ा मस्जिद मुर्तजा के पास रुकन असम्बली अहमद बलाला की हिदायत पर पैक्स तकसीम किए। इससे 500 मर्द और खवातीन इस्तेफादा किया जिनका ताल्लुक उस्मानपुरा, चौखंडी, कटलगुड़ा और दूसरे इलाकों से है। इस मौके पर मास्क लगाने के अलावा समाजी फासले पर खुसूसी तौर पर अमल किया गया। शहर में जारी रात के कर्फ्यू के दौरान खुद साख्ता रिपोर्टर्स खुद को पुलिस समझकर जरूरत के लिए निकलने वालों से पूछताछ कर रहे हैं। शहर के बाज मकामात पर खुद साख्ता रिपोर्टर्स और कुछ वेब चैनल्स के नुमाइंदे कैमरा थामे देखे जा सकते हैं। पुलिस तो खामोश नजर आ रही है, लेकिन खुद साख्ता रिपोर्टर्स खवातीन के साथ जाने वालों से भी पूछताछ कर रहे हैं। ये वो लोग होते हैं जो कि दवाखानों से या तो जा रहे होते हैं या फिर दवाखानों से आ रहे होते हैं, लेकिन उनसे पूछताछ की जा रही है। बाज अफराद ने शिकायत की है कि बाज रिपोर्टर्स दस्तावेजात बताने पर भी इसरार कर रहे हैं। हालांकि ये काम पुलिस को करना चाहिए, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में अगर ऐसे रिपोर्टर्स खुद को पुलिस मुलाजमीन समझेंगे तो पुलिस किस काम की। पुलिस के आला हुकाम को चाहिए कि खुद साख्तार रिपोर्टर्स को काबू में रखें। अवाम कोविड की वजह से इस वक्त परेशान है। कोविड से पैदा हालात के तनाजुर में अवाम में अमन कानून के एतमाद की बहाली के साथ साथ उनकी हौसला अफजाई की जरूरत है, ना कि फर्जी और खुद साख्तार रिपोर्टर्स के जरिए खौफ पैदा किया जाए। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने अवाम की सहूलत के लिए स्मार्ट IMS तंजीम के ताउन से 2 एम्बुलेंस को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर महेश भगवत ने बताया कि ये एम्बुलेंस असरी जरूरतों से आरास्ता हैं। मौजूदा हालात में एम्बुलेंस की किल्लत को देखते हुए 2 एम्बुलेंस अवाम की सहूलत के लिए दस्तियाब रखी गई है। उन्होंने स्मार्ट IMS तंजीम से इज़हार तशक्कुर किया। एम्बुलेंस के लिए मोबाइल नंबर 9490617234 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। यह नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9490617234। नामपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में नाइट कर्फ्यू और कोविड कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। इंस्पेक्टर खलील बादशाह की क़ियादत में रात 9 बजे के बाद भी कारोबार जारी रखने वाली रेस्टोरेंट्स, बिना मास्क के घूमने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। बताया गया है कि तकरीबन 100 पिटी केसेस बुक किए गए। पुलिस ने ताकीद की है कि रात के कर्फ्यू की पाबंदी की जाए, वरना मुकदमों का सामना करना पड़ेगा। मास्क के इस्तेमाल को लेकर बार बार ताकीद की जा रही है। बाज़ इलाकों में कर्फ्यू के दौरान भी चहल पहल की इत्तलात पर पुलिस की गश्त में इजाफा हो गया है। तेलंगाना में कोविड के बढ़ते केसेस के तनाजुर में अदविया का छिड़काव जारी है। हैदराबाद में DRF की तरफ से मुख्तलिफ मकामात पर अदविया का छिड़काव किया जा रहा है। इस वक्त जबकि रियासत में रात का कर्फ्यू जारी है, रात देर गए DRF के अमले को शहर के मुख्तलिफ मकामात पर अदविया के छिड़काव में मसरूफ देखा गया।
जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन हदूद के रहमत नगर में शादीशुदा खातून ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक 14 साल कबल पद्मा की शादी अंजनालू के साथ हुई थी। दोनों को 2 बच्चे हैं। शादी के कुछ दिन बाद से ही अंजनालू मुबैना तौर पर अपनी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया करता था। खुदकुशी से एक दिन कबल पद्मा ने अपनी मां को फोन करते हुए इतना कहा कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना, फिर उसने फोन कट कर दिया। बाद में पद्मा की खुदकुशी की इत्तला मिली। पद्मा के अफराद खानदान ने उसके शौहर अंजनालू और ससुराली रिश्तेदारों पर हरासानी का इल्जाम आयद किया है। मुतवफ़िया के अफराद खानदान ने खुदकुशी से पहले तहरीर किया गया एक मकतूब पुलिस के हवाले किया है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। घटकेसर पुलिस स्टेशन के हदूद में तवाज़ुन खो जाने से अंडरपास से गिरकर बाइक सवार हलाक हो गया। महलूक की शिनाख्त अंबरपेट गोलनाका के साकिन 45 साला श्रीनिवास गौड़ की हैसियत से की गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। भवानीनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में हुए इस्मत रेजी के केस में मुजरिम को 20 साल कैद और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। एडिशनल मेट्रोपॉलिटन सेशन जज हैदराबाद सुनीता कंचला ने मुलजिम यूसुफ को मुजरिम करार देते हुए 20 साल कैद और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। भवानीनगर SHO ने सिलसिले में प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि पुलिस की तरफ से यूसुफ के खिलाफ मुख्तलिफ दफात आयद करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया था और उसका फैसला आ गया और उसे सजा भी मिल गई। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद के बुदवेल में 2 अफराद पर कातिलाना हमला किया गया। बताया गया है कि अमानुल्लाह और अफरोज पर नामालूम अफराद ने मौलिक हथियारों से हमला किया। जख्मी हालत में अफरोज और अमानुल्लाह को दवाखाना मुंतकिल किया गया। राजेंद्र नगर पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। आइंदा 4 हफ्ते अहमियत के हामिल, अवाम मोहतात रहें। 85% कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद को हॉस्पिटल में इलाज की जरूरत नहीं, डायरेक्टर हेल्थ का मशवरा। रियासत में मंगल के मुकाबले 2000 केसेस में कमी, 56 अमवात। अठारह साल से ज्यादा उम्र के अफराद की टीका अंदाजी के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज। रियासत में प्रोग्राम पर गैर यकीनी सूरत हाल। शौहर और ससुराली रिश्तेदारों की मुबैना हरासानी से तंग आकर खातून की खुदकुशी। घटकेसर में बाइक सवार हादसे में हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।